जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दर्शकों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कुंडली में भाव का अध्ययन के लग्न से लेकर 12वें भाव तक हमारा जीवन चक्र किस तरह चलता है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के ऊपर कि ग्रहों का हमारे मानव जीवन पर, हम पर कितना प्रभाव पड़ता है और वो इन भावों में किस किस चीज़ के कारक होते हैं। दोस्तों, ये तो ग्रह अपना प्रभाव सभी जगह दिखाते हैं, लेकिन ग्रहों के जो स्वभाव के आधार पर सबका अपना अपना एक अस्तित्व होता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं कि कौन सा ग्रह अपना क्या प्रभाव रखता है, उसका कहाँ अस्तित्व होता है, वो किस तरह हमारे रिश्तों में, हमारे नातों में, हमारे व्यवहार में आसपास अपना प्रभाव दिखाते हैं, हमारे शरीर के ऊपर किस अंग पर किस तरह से वो प्रभाव दिखाता है। इन सब के बारे में आज हम साथ में चर्चा करते चलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, प्रत्येक ग्रह इस सृष्टि पर अपना प्रभाव रखता है। सूर्य जहाँ अपनी रोशनी दिखाता है तो प्रत्येक मानव पर विटामिन डी की पूर्ति करता है। इसके बिना हमारी हड्डियां मजबूत नहीं हो पाती हैं। हमारी हड्डियों में एक चमक, एक मजबूती, सौंदर्यता, सब कुछ सूर्य प्रदान करता है। तो सूर्य आत्मा का भी कारक है। हमारी जो आत्मा है वो सूर्य की देन है, क्योंकि ये एक ऊर्जा है, प्रकाश है। हमारी आत्मा में जो एक शक्ति विद्यमान है हमारे शरीर के अंदर, वो आत्मा उस प्रकाश से ही निर्मित होती है। ये जो ऊर्जा हमारे शरीर में संचालित होती है, ये इस प्रकाश का ही प्रतिरूप है और ये प्रकाश मिलता है सूर्य से। सूर्य को नारायण इसीलिए कहा गया है। सूर्य नारायण की उपाधि जो दी गई है, उसका कारण ये है कि वो सृष्टि में सभी आत्माओं का संचालन सूर्य के द्वारा ही होता है। इसीलिए सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है। सूर्य को पिता का भी कारक बताया गया है। वो पिता जो हमें ये शरीर देता है, उस पिता की ऊर्जा के कारण ही हमारा जन्म होता है। इसीलिए शायद सूर्य को पिता का कारक बताया गया है। वो प्रकाश जो सृष्टि को संचालित करता है, सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी इसी सूर्य के प्रकाश से चलायमान हैं, जीवित हैं, सृजित हैं। सभी कुछ यही सूर्य का प्रभाव है। तो सूर्य हमें वैभव भी देता है, ऐश्वर्य देता है। जो आज प्रसिद्धि की इच्छा हर इंसान करता है, वो इसी सूर्य की देन है। तो सूर्य जहाँ पिता का कारक हुआ, आत्मा का कारक हुआ, इन हड्डियों का कारक हुआ, तो दोस्तों सूर्य का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। सूर्य अगर मजबूत है तो व्यक्ति में एक तेज होता है, आंखों में एक चमक होती है। यही सूर्य का प्रभाव है। फिर हम बात करें चंद्रमा की ओर। चंद्रमा अपनी आकर्षण शक्ति से इस सृष्टि को संचालित करता है। उसका प्रभाव सभी ओर है। जहाँ जहाँ आकर्षण देखने को मिलता है, सौंदर्य देखने को मिलता है, वो सभी चंद्रमा का प्रभाव है। तो चंद्रमा मन का भी कारक है, माता का भी कारक है। मन जहाँ द्रुत गति से दौड़ता है, नियंत्रण में नहीं आता है, तो वो चंद्रमा का प्रभाव है। चंद्रमा को भी नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। चंद्रमा के प्रभाव के कारण मन अनियंत्रित हो जाता है और कई बार व्यक्ति मानसिक रूप से ग्रसित हो जाता है। तो ये है चंद्रमा का प्रभाव। चंद्रमा सुदृढ़ है तो मानसिक रूप से वो संतुलित और सुदृढ़ रहता है। चंद्रमा दूषित है तो मानसिक स्थिति उसकी बिगड़ जाती है, चिड़चिड़ापन उसमें विद्यमान हो जाता है। वो हर बात पर अपने आप को खिन्न सा महसूस करता है, आत्महत्या तक करने की इच्छा करता है। वो होता है दूषित चंद्रमा के कारण। और चंद्रमा मजबूत है तो आत्मबल से मजबूत है। वो सभी कुछ से, अपनी निर्णय लेने की क्षमता से, अपने आकर्षण शक्ति के द्वारा, अपने सुदृढ़ विचारों के द्वारा वो अपने जीवन को जीता है। तो चंद्रमा माता का भी कारक है, क्योंकि जहाँ सूर्य पिता है तो चंद्रमा माता है, सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है। ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। दोनों का स्वभाव भी एक जैसा है। दोनों मार्गी होकर चलते हैं, कभी भी ये वक्री नहीं होते हैं। सूर्य और चंद्रमा की गति एक समान, एक जैसी चलती रहती है। जहाँ सभी ग्रह राहु केतु केवल वक्री चलते हैं, मार्गी नहीं होते हैं,
तो सूर्य चंद्रमा मार्गी रहते हैं, वक्री नहीं होते हैं। बाकी सभी ग्रह जो बचे हैं वो मार्गी भी होते हैं और वक्री भी होते हैं, लेकिन सूर्य चंद्रमा और राहु केतु ये ग्रह अपनी चाल को कभी नहीं बदलते हैं। तो दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा का मानव जीवन पर अत्यधिक प्रभाव है। जल का कारक भी चंद्रमा है, जहाँ जहाँ जल है वो चंद्रमा का प्रतिरूप है। तो दोस्तों, शीतलता भी चंद्रमा का प्रभाव है। चंद्रमा के कारण ही ये बर्फ़ है, ये शीतलता है, ये ठंडक है। जहाँ चंद्रमा सुदृढ़ है, अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति भी शांत स्वभाव के होते हैं। लेकिन जहाँ चंद्रमा में कहीं शुक्र और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव है तो उसमें चंचलता विद्यमान हो जाती है। केवल और केवल पानी वही है, लेकिन ग्रहों का स्वभाव मिल जाने से उसमें फर्क आ जाता है। मंगल के साथ चंद्रमा आवेशित बना देता है, तो शुक्र के साथ आकर्षण दे देता है। तो सभी ग्रहों के साथ इसका जो प्रभाव है वो बदल जाता है, क्योंकि चंद्रमा पानी है, केवल और केवल जल है, जिसका कोई रंग है ना आकार है। वो अपने साथ के आधार पर, संगत के आधार पर अपने आप को ढाल लेता है। तो यही है चंद्रमा। अब हम बात करें मंगल की ओर, तो मंगल भाई बहन है, चचेरे भाई बहन है। ये मंगल है। मंगल मित्रता है, दोस्ती है। तो शरीर में खून मंगल है, और खून का जो बहाव है वो चंद्रमा है। उसमें जो गति है वो चंद्रमा है, लेकिन खून का जो आवेश है, उबाल है, गर्मी है, वो मंगल है। आदमी को पराक्रमी बना देता है। ये इतना ऊर्जावान बना देता है कि मंगल के व्यक्ति जो होते हैं, मंगल प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, वो लाखों की भीड़ में अलग पहचाने जा सकते हैं। लंबा चेहरा होता है उनका, लंबा शरीर होता है, सुदृढ़ कलघाटी होती है, अच्छे सुडौल शरीर के होते हैं। ये होता है मंगल का प्रभाव। आज हम केवल और केवल ग्रहों का अध्ययन करेंगे। वो कहाँ बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं, इसका अध्ययन हम पिछले कुछ वीडियो में कर चुके हैं। आज हम एक नए रूप से, नए तरीके से मैं आपको इन ग्रहों का स्वभाव बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो मंगल सैनिक है, सिपाही है। वो अपने आप को कर्मठ बनाता है, कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। वो देश के लिए, अपने यार दोस्त सखाओं के लिए, अपने जो सरदार है उसके लिए, सेनापति के लिए, सभी के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। मातृभूमि के लिए भी मंगल है, क्योंकि वो पृथ्वी का कारक है, पृथ्वी का पुत्र है। इसलिए वो देश के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए, अपनी भूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है। वो हर जगह अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहता है। मंगल जैसा ग्रह कहीं देखने को नहीं मिलता दोस्तों। उसका स्वभाव बहुत ही ऊर्जावान है, बहुत ही तेज लिए हुए है, लालिमा लिए हुए है यह ग्रह है। तो दोस्तों, ये अपने भाई बहनों का भी साथ देता है। जहाँ भाई बहन का प्यार है, उनकी नफरत है, ये सभी मंगल से देख सकते हैं। तो दोस्तों का स्वभाव भी, मित्रता का स्वभाव भी मंगल से ही देखने को मिलता है। मित्र मंगल ही है। जहाँ मंगल कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है, अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग अपने यार दोस्तों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए हमेशा जान न्यौछावर करते हैं। तो ये पुत्र का भी कारक है। पुत्र का भाव भी, कारक ग्रह भी मंगल ही है। मंगल के आधार पर ही हम जान सकते हैं कि हमारे संतान सुख किस तरह की मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये पंचम भाव का कारक भी है। तो पंचम भाव में अगर मंगल का प्रभाव है तो ये सब चीज़ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि पंचम भाव जहाँ पुत्र का भी है तो प्रेम का भी है। प्रेम भी मंगल से देखा जा सकता है, क्योंकि अगर पति पत्नी के बीच में अगर आकर्षण शक्ति है तो मंगल के कारण ही उत्पन्न होती है। क्योंकि मंगल के अंदर एक ऊर्जा है, आवेश, उसमें वो गति है जो एक खून में उबाल देती है और सेंसिटिव भी बनाती है। मंगल प्रधान लोग कई बार सख्त नज़र आते हैं तो दिल से बहुत ही सॉफ्ट भी होते हैं, नर्म दिल भी होते हैं। तो मंगल का प्रभाव मानव जीवन पर अत्यधिक होता है। मानव जीवन क्या, इस सृष्टि पर भी, हर प्रत्येक जीव पर भी मंगल का प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम आगे का सफ़र बढ़ाते हैं तो बुध की ओर। बुध त्वचा है। बुध
हमारी बहन है, पुत्री है। इससे हम बुध का जान सकते हैं कि हमारी बहन के साथ हमारा क्या व्यवहार है, पुत्री के साथ कैसा व्यवहार है, वो बुध के आधार पर हम नियत कर सकते हैं। हमारे आसपास की जो हरियाली है वो बुध है। जहाँ हम देखते हैं चारों ओर जो हरियाली फैली हुई है, साग सब्जी हैं, हरी सब्जियां हैं, ये सभी बुध है जो हमारे शरीर की त्वचा का भी कारक है। बुध अगर कुंडली में दूषित है तो त्वचा संबंधी रोग ये दे देता है। तो दोस्तों, बुध बुद्धि का भी कारक है। वो हमें ज्ञान देता है, विवेक देता है, हमें सोचने समझने की शक्ति देता है, निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है, हमें विवेक से काम करने के लिए बाध्य करता है। जहाँ बुध दूषित है तो आदमी जल्दबाजी कर जाता है, विवेक का से निर्णय नहीं ले पाता है। लेकिन बुध अगर कुंडली में अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है तो वो विवेकशील बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, ज्ञानवान बनाता है। तो ये विद्या का भी कारक है। बुध विद्या है जिससे हम कई देशों की विभिन्न भाषाओं का अध्ययन हम बुध के द्वारा कर सकते हैं। तो इसी बुध के साथ अगर गुरु मिल जाता है तो गुरु ज्ञान है, गुरु समझ है, धर्म है, आध्यात्म है। गुरु हमारे दादाजी हैं, पूर्वज हैं, ये सभी गुरु हैं। गुरु के कारण हमें अपने पूर्वजों के, अपने परिवार का, हमारा जो कुटुंब है, इसका ज्ञान हमें गुरु से मिलता है। तो दोस्तों, अगर हमारा बुद्धि है लेकिन उसको सही दिशा में, धर्म की ओर, सही मार्ग पर, सकारात्मकता की ओर अगर बढ़ाना है तो उसमें गुरु का सहयोग अत्यधिक आवश्यक है। अगर गुरु सुदृढ़ है तो बुद्ध को भी वो सही दिशा प्रदान कर सकता है। क्योंकि ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि बुध गुरु का पुत्र है, लेकिन असलियत में ये चंद्र का पुत्र है। लेकिन गुरु उसको अपना पुत्र नहीं मानता है। ये कहानी है, ये हम पिछली कुछ वीडियो में आपको बता चुके हैं, वो जरूर देखिएगा कि आखिर गुरु बुध और बुध चंद्र के बीच में क्या संबंध है। ये इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो गुरु और बुध का संबंध अत्यधिक श्रेष्ठ माना गया है, ज्ञानवान, विवेकशील माना गया है, विद्यावान माना गया है। धर्म की में रुचि रखता है, जो व्यक्ति धर्म में नाम कमाता है, सभी क्षेत्रों में अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा वो अपनी यश कीर्ति प्राप्त करता है। तो गुरु जहाँ अपने पूर्वजों के बारे में हमें बताता है, हमें दादा परदादा के बारे में बताता है, हमारे बड़े बुजुर्गों के बारे में गुरु बताता है, तो वो गुरु है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र स्त्री है, हमारी सहधर्मिणी है, पत्नी है, महिला मित्र है। जहाँ कहीं भी हम अपने आसपास स्त्री वर्ग को देखते हैं, महिलाओं को देखते हैं और उनसे हमारे संबंधों के बारे में जानते हैं, वो सब शुक्र है। हमें एक आकर्षण देता है तो शुक्र देता है, श्रृंगार देता है तो शुक्र देता है। पत्नी के बारे में जानना हो तो शुक्र के द्वारा, किसी भी महिला से हमारे संबंध के बारे में जानना हो तो शुक्र से है। सभी कुछ शुक्र देता है। भोग विलास शुक्र देता है, धन ऐश्वर्य शुक्र देता है, लक्ष्मी शुक्र देता है, सभी कुछ शुक्र देता है। आकर्षण देता है, हमें एक श्रृंगार रस देता है और बोलने की कला भी देता है। बुध में वाक पटुता है, लेकिन उसमें श्रृंगार जो है वो शुक्र भरता है। बुध बोलने की कला में निपुणता देता है, लेकिन उसको सही तरीके से प्रदर्शित करना है, आकर्षण शक्ति के साथ प्रदर्शन करना है, तो उसमें शुक्र का साथ होना बहुत आवश्यक है। शुक्र हमें सब कुछ देता है। जीवन का जितनी भी भोग विलास है, ऐश्वर्य है, सुख सुविधा है, सभी हम शुक्र से जान सकते हैं। आज कैसा वाहन मिलेगा, किस तरह के हम इंटरनेट या फिर सुख सुविधा का उपयोग, गैजेट्स का उपयोग हम करेंगे, ये सब शुक्र से जान सकते हैं। शुक्र का हमारे जीवन में अत्यधिक प्रभाव है। शुक्र के बिना जीवन नीरस हो जाता है। शुक्र अगर है तो जीवन में सब कुछ है, रस है, सभी रसों का सार शुक्र है। और शुक्र नहीं है तो जीवन नीरस है, निरर्थक है। तो शुक्र को बल देना अत्यधिक आवश्यक है। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि सुस्त ग्रह है। हमारी जो स्नायु मंडल है वो शनि है। हमारी जो नसें हैं वो शनि है। अगर शनि अच्छा है तो हमें क्रियाशील बना देता है, लेकिन अगर शनि दूषित है तो हमें सुस्त बना देता है। हमेशा सोए रहने के कारण आलस्य भर देता है जीवन में, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, निरर्थक सा जीवन बीतता है अगर
शनिदेव हमारे कुंडली में शुभ प्रभाव नहीं दे रहे हैं। और शनि अगर अच्छा है तो न्यायप्रिय, कर्मचारी, उच्च पदों पर आसीन करा देता है। शनि हमारी बुआ है। शनि का हमारे कुंडली के अंदर अगर अच्छा संबंध है तो सब कुछ मिलता है। हमें उच्च पद पर आसीन करा देता है, न्यायप्रिय बनाता है, क्योंकि वो छठे भाव का भी कारक है। मंगल और शनि छठे भाव के कारक माना गए हैं और छठा भाव के कारक होने के कारण वो कोर्ट कचहरी में अपना स्थान रखते हैं, कर्मचारी वर्ग पर अपना स्थान रखते हैं, दासत्व पर अपना प्रभाव रखते हैं। जहाँ कहीं दास की बात आती है तो शनि प्रदान करता है, क्योंकि वो गुलामी देता है। शनि को 8वें और छठे भाव का कारक माना गया है, तो 12वें भाव का कारक भी माना गया है। 12वां भाव जेल का माना गया है, कारागार का माना गया है। और शनि का प्रभाव जब भी पड़ता है तो वो हमें जहाँ छठे भाव में कोर्ट कचहरी की ओर ले जाता है, तो 12वें भाव में जेल की यात्रा भी शनिदेव, पुलिस मुकदमे में भी शनिदेव को ले जाता है। शनिदेव का प्रभाव इस सृष्टि पर आज की तारीख में हमें अत्यधिक देखने को मिलता है। हर जगह शनि का प्रभाव है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। हर व्यक्ति को भय है शनि की साढ़ेसाती से या ढैया से, उसकी दशा महाअंतर दशा से। ये भी व्यक्ति को अत्यधिक प्रभावित करती है। तो दोस्तों, शनि के बाद अब यात्रा करते हैं हम राहु की। तो राहु छाया है, लेकिन वो हमारे शरीर में इतना प्रभाव रखता है कि वो हमारी मानसिक स्थिति बिगाड़ देता है, आत्मा को धुलीन कर देता है, हमारे ज्ञान विवेक सभी को नष्ट कर देता है जहाँ राहु का प्रभाव आ गया, क्योंकि वो मदिरा है, मांस है। इस तरह का जो सेवन करने वाले लोग हैं, सट्टा है, हर तरह का पाप कर्म राहु है। राहु दूषित है तो गैस की समस्या भी देता है, क्योंकि वो हवा है। राहु अगर कुंडली के अंदर दूषित है तो वो गैस बनाएगा, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम देगा, वायु का बार बार कई बार शरीर में गोले से बन जाते हैं, वो उसका प्रभाव राहु है। राहु अगर कुंडली के अंदर शुभ है तो वो अचानक सब कुछ दे देता है, जो भी देता है अचानक देता है, बिना किसी नियोजित योजना के। आपकी योजना धरी के धरी रह जाती है, लेकिन राहु का प्रभाव आता है तो बिना किसी योजना के सब कुछ दे देता है या फिर सब कुछ नष्ट कर देता है। राहु का प्रभाव अत्यधिक है। वो हमारे दादा का भी कारक है, बाबा जिसे कहा गया है, जो हमारा परिवार माना गया है, वो भी वहाँ पर भी राहु का प्रभाव होता है। तो केतु ननिहाल है। नाने का सुख, ननिहाल का सुख कैसा मिलेगा, नाना नानी का सुख कैसा मिलेगा, ये हम केतु से जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात नवग्रहों की उनके स्वभाव के बारे में जाना कि इनका हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये आज हमने जाना है। इसी तरह हम आगे भी एक वीडियो आपके साथ में और लेके आएंगे, जिसमें हम जानेंगे कि नवग्रहों में का 12 राशियों में कितना प्रभाव पड़ता है, किस तरह से ये अपना प्रभाव रखते हैं। इस तरह की हम एक नई वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और ये 12 भाव में नवग्रह कौन कौन से भाव के कारक होते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।